हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्णमाला और जो है उच्चारण स्थान है उसके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने जो है इसका जो है थ्योरी जो है पढ़ा चुके हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा पहले जाके। उसके बाद यहाँ पर आइएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है हल करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना। तो आइए हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दूसरा सवाल बोलता है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है शब्द समूह को, ऑप्शन बी दिया है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी जो है शब्द गणना को, ऑप्शन डी जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जो हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। समझ गए? फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है निम्न में से जो है कंठ ध्वनि जो है वह कौन सी है? मतलब जो है किसका उच्चारण जो है कंठ से हम करते हैं। तो कंठ का उच्चारण कैसे करते हैं? कवर का करते हैं। तो क ख ग ग ये सब क्या है? कंठ ध्वनि हो गया। आगे देखिए, ये चौथा सवाल हो गया। देखिए इसमें बोल रहा है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजक जो है कौन से हैं। तो मुंह से उच्चारण स्थान हम किसका करते हैं? तो मुंह का उच्चारण स्थान जो है हम करते हैं टॉवर का। तो टॉवर किस में आ रहा है? टॉ ठो डॉ डो आएगा। ये जो है ऑप्शन सी जो है वह टॉवर हो गया। इसका जो है आंसर सी। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। इसमें बोलता है अल्प प्राण कौन वर्ण, अल्प प्राण जो है वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण जो होते हैं वह कौन से वर्ण होते हैं? तो अल्प प्राण जानना है। एक होता है महाप्राण, एक होता है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण जो होते हैं वह हर व्यंजक वर्ण का जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजक जो होता है क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजक देखिए कौन कौन सा आ रहा है। देखिए पहला क और ग, देखिए ये पहला और तीसरा व्यंजक आ रहा है जिसका क्या हो गया? ये अल्प प्राण हो गया। और देखिए छ और जो ये दूसरा हो गया, ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए ये दूसरा वर्ण आ रहा है पहले से, उसके बाद देखिए ये दूसरा आ रहा है, तो ये महाप्राण में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? अल्प प्राण में क और गो। तो अल्प प्राण में आता है कोई भी व्यंजक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजक। आगे देखिए, आगे 6 नंबर सवाल कह रहा है नासिका व्यंजक कौन सी है? तो नासिका का उच्चारण स्थान किससे करते हैं? कोई भी व्यंजक वर्ण का जो है पांचवा लेटर जो होता है उसका जो है उच्चारण क्या होता है? नासिका होता है, जिसका जो पांचवा लेटर है इसका इसका जो आंसर जो है वह बी हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है ए आई वर्ण कहलाते हैं। तो ए और आई जो है वह वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ और जो है तालु से किया जाता है, जिसे कंठ तालव्य कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है हिंदी वर्ण में जो है अयोग वाह वर्ण कौन सा है? अयोग वाह वर्ण जो है वह कौन सा है? तो अयोग वाह वर्ण देखिए कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए बोल रहा है ओ आ हर्षय दीर्घ, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में हर्षो दीर्घ और डी में जो अंग और अ। तो अयोग वाह वर्ण जो होता है वह अनुस्वार और जो विसर्ग जो होता है वह जो होता है अयोग वाह वर्ण कहलाता है। तो इसमें देखिए अनुस्वार और विसर्ग आ रहा है अंग और अह में, तो यह क्या हो गया? अयोग्य वाह वर्ण हो गया। तो याद रखना है अयोग्य वाह वर्ण मतलब अनुस्वार और विसर्ग जिसमें आएगा वह अयोग्य वाह वर्ण कहलाएगा। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजक है। तो द्वित व्यंजक जो है इसमें आया है दिल्ली में। दिल्ली में क्या आया है? द्वित व्यंजक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है तालाबे स्व मूर्धन्य दंत और हो में जो है कौन सा व्यंजक कहलाते हैं? तो तालाबे स्व मूर्धन्य दंत और हो जो है वह संघर्षी व्यंजक जो है यह कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है निम्न में से बताइए कि नवीन
विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ की बात कर रहे हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है वो खो और गो है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए तो खो और गो में जो है एक बिंदु लगा हुआ है, छोटा सा जो है बिंदु जो है यह लगा हुआ है, जिस कारण जो यह नवीन विकसित ध्वनियाँ है, जो फारसी अरबी से लिया गया है। फिर आगे देखिए बोल रहा है इसमें कौन जो है वह घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन हो जाएगा? तो घोष वर्ण जो है किसी भी लेटर का जो है वह कौन सा वर्ण होता है? किसी भी व्यंजक वर्ण का जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजक वर्ण जो होता है वह घोष वर्ण कहलाता है। तो इसमें देखिए यह जो है दूसरा व्यंजक वर्ण है, यह पहला है तो यह होगा नहीं। तो व्यंजक वर्ण कौन सा होना चाहिए? तीसरा, चौथा और पांचवा। व्यंजक वर्ण जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा होना चाहिए। इसमें देखिए पांचवा है ये वाला म, तो ये जो है घोष व्यंजक वर्ण कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। किसी भी व्यंजक वर्ण का जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो है व्यंजक वर्ण जो है घोष कहलाता है। अघोष जो है वह कहलाता है दूसरा और तीसरा। पहला और दूसरा जो है वह अघोष कहलाता है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण, तो अमानक वर्ण जो है ये हो जाएगा सी नंबर। भ में म लगा हुआ है तो ये हो जाएगा अमानक वर्ण हो जाएगा। फिर आगे देखिए आगे बोला क, ग, जो और फो ध्वनियाँ जो है किसकी है? तो क, ग, जो ध्वनियाँ किसकी है? तो देखिए क, ग, जो और फ में जो है यह नीचे में जो है इसमें जो है क्या लगाया गया है? बिंदु लगाया गया है, जिस कारण जो ये ध्वनियाँ जो है अरबी फारसी की हो जाएगी। समझिए, देखिए अरबी फारसी में बिंदु लगा हुआ है, जिसके कारण जो ये जो है अरबी फारसी की ध्वनियाँ हो जाएगी। इसे फिर बोल रहा है हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः वर्णों की संख्या जो है वह 52 है। तो कैसे? देखिए स्वर्ण वर्ण में कितने वर्ण आते हैं? 13 आते हैं। थ्योरी वाला में जाकर देखिएगा, उसमें गिनाए हुए हैं 13, उसमें हो जाएगा। व्यंजक वर्ण में 33 हो जाएगा। संयुक्त व्यंजक वर्ण में जो है 4 हो जाएगा। इन सबको जोड़िएगा तो 52 पुर जाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे आगे 16 नंबर सवाल बोल रहा है अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो अक्षर ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण में कौन कौन से आते हैं? अक्षर, त्रज्ञ और स्र, ये जो है संयुक्त व्यंजक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखिए आगे बोल रहा है हिंदी शब्दकोश में जो है अक्षर का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो अक्षर का कर्म जो किस वर्ण के बाद आता है? अक्षर को लिखते कैसे? अक्षर को लिखते हैं आधा को और जो है मूर्धन्य स। तो आधा क मूर्धन्य स, तो क के बाद लिखा जाता है, जिस कारण जो है इसका जो है कर्म किस कौन सा वर्ण के बाद आएगा? क के बाद आएगा। फिर देखिए यहाँ पर ज्ञ, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो है कैसे बनाते हैं? आधा अगर जो और यो, तो क्या बनाते हैं? ज्ञ बनता है। तो ये हो जाएगा बी वाला। ए वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें आधा जो नहीं है, इसमें जो है बी वाला में आधा जो है। आगे देखिए अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो अघोष वर्ण जो होता है किसी भी व्यंजक वर्ण का जो है पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वह अघोष वर्ण कहलाता है। तो ये देखिए ये तो पहला वर्ण तो है, लेकिन ये स्वर वर्ण का है, जिसका ये होगा नहीं। ये चौ, छ, जो, ये तीसरा वर्ण हो गया, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए हो, तो हो जो है यह जो है अघोष में हो जो है वह घोष हो जाएगा, और यह जो है स्व जो है क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। यो, रो, लो, वो और हो जो है यह घोष के अंतर्गत आता है। तालाबे सो, मुदन सो, दन सो और ये सब जो किस में आएगा? अघोष के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए यहाँ पे घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? घ किस में आता है? क वर्ग में आता है। तो क वर्ग का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है, जिसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंठ। फिर देखिए बोल रहा है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो व्यंजक वर्णों के वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए ज्ञ जो है जो और यो के मिल से बने हुए हैं, जिसका इसका जो है संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? ज्ञ हो जाएगा।
ऑप्शन बी। फिर आगे देखिए, बोल रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत नहीं है तो दंत का उच्चारण स्थान किसका होता है? दंत का उच्चारण स्थान जो होता है वो तो से दो होता है। तो ये तो है, तो दो नौ भी आएगा, ये भी है, तो दो ये भी आ रहा है, तो ये जो है टो जो है यह नहीं है दंत का उच्चारण स्थान। तो इस हमारा आंसर क्या हो गया? टो हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। फिर आगे देखिए, बोल रहा है 23 नंबर सवाल है हमारा। बोल रहा है जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उसे जो है आकारांत कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा जो है आंसर है। आगे देखिए, आगे 24 नंबर बोल रहा है अक्ष वर्ण किसके योग से बना है? यह जो अक्ष जो है किसके वर्ण से बना है? अभी तो बताए हैं, आधा को और मूर्धन्य स्व। तो आधा को और मूर्धन्य स्व के मिल से क्या बनता है? अक्ष बनता है। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजक वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वह 13 है। कैसे? ओ आ ए आई जो दोनों मिला कर है 6 दूनी 12 को, और एक री आता है जिस कारण जो है एक 13 हो गया ये। फिर आगे देखिए, आगे बोला है निम्न में से कौन स्वर नहीं है? निम्न में से कौन जो है वह स्वर नहीं है? तो स्वर कौन सा? ये देखिए, ओ भी स्वर है, हर्ष उ भी स्वर है, और ए भी जो है यह स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो है यो जो है यह व्यंजक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। फिर आगे देखिए, बोला निम्न में से जो है टो वर्ग नहीं है। तो टो वर्ग नहीं है, टो वर्ग कौन सा? देखिए, टो वर्ग में टो ठो आता है, फिर डो आता है, फिर नो आता है, टबर की नो, फिर जो है घो। घो जो किस में आता है? क वर्ग में आता है। तो ये जो है ट वर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया डी। फिर आगे देखिए, बोल रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अभी बताया है व्यंजनों की संख्या जो है वह 25 हो गया। कैसे? तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25 तो ये हो जाएगा, और साथ में जो है योरो लोबो वाला जो है ये 6 गो हो जाएगा। यो रो लो वो तालाबे सो मुदन सो दन सो और हो तक जो है यह 6 हो जाएगा। और साथ में जो है 2 गो जो है और आएगा, एगो डो आएगा जो नीचे बिंदु लगा रहता है, एगो जो बड़ी रो आता है इस सड़क में लिखता है वो आता है। तो सब मिलाकर जो है 33 पूर जाता है। इसमें जो है संयुक्त व्यंजक वर्ण को काउंट नहीं करना है। देखिए, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्चय स्वर है? तो पश्चय स्वर जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो पश्चय स्वर जो होता है आता है आ में। तो अग्र स्वर जो है वह हर्षई दीर्घई में जो है अग्र स्वर आता है, और जो है ए आई में आता है। और जो है पश्चय स्वर में होता है आ आता है, और जो है ओ औ आता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए। तो पश्चय स्वर हो गया आ, और मध्य स्वर जो है वो ओ होता है, याद रखना है। फिर आगे देखिए, बोल रहा है निम्न में से जो कौन अयोग्य वाहक है? तो अयोग्य वाहक जो होते हैं वह कौन होते हैं? बोल रहा है विसर्ग। अयोग्य वाहक जो होते हैं हम बताए थे अभी, अयोग्य वाहक जो होता है अनुस्वार, और जो विसर्ग जो होते हैं वो अयोग्य वाहक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा विसर्ग। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर है विसर्ग। आगे देखिए, आगे बोल रहा है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत है? कौन से वर्ग के अंतर्गत है? तो छ जो है वो चौवर्ग के अंतर्गत आते हैं। और चौवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? चौवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, जिसका हमारा आंसर सी जो है वह तालव्य जो है यह आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, बोल रहा है 32 नंबर निम्न में से जो है कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो व्यंजक वर्णों के योग से बने होते हैं, तो वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्षर, तर, ज्ञ और स्र। देखिए, यहाँ अक्षर दिया हुआ है, तर भी दिया हुआ है, ज्ञ भी दिया हुआ है, लेकिन जो है यह मूर्धन स्व है। तो यह जो है संयुक्त व्यंजक वर्ण नहीं कहलाएंगे। ऑप्शन बी जो हमारा जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी
मूर्धन्य स। ये जो संयुक्त व्यंजक वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी ये 3 जो है वो संयुक्त व्यंजक वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है तालव्य व्यंजक है। तो तालव्य मतलब होता है जिसका उच्चारण स्थान जो तालु हो। तो तालु उच्चारण स्थान किसका होता है? चौवर्ग का। तो चौ छ जौ झो, तो ऑप्शन ए जो हमारा जो है हो जाएगा आंसर। फिर आगे देखिए बोल रहा है यो रो लो वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो यो रो लो और वो जो होते हैं यह अंतःस्थ वर्ग के अंतर्गत व्यंजक वर्ण के जो है अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अनुनासिका का संबंध जो होता है किससे होता है? तो अनुनासिका का संबंध जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। समझिए, अनुनासिका का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। तो नासिका मतलब लगा हुआ है, तो इससे याद आता है नाक और मुंह दोनों से। आगे देखिए बोल रहा है अनुनासिका व्यंजक कौन से होते हैं? तो अनुनासिका व्यंजक जो होते हैं वो वर्ग के जो होता है 5वां अक्षर जो है वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिका व्यंजक मतलब उसका उच्चारण स्थान जो होता है नाक के द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यंजक वर्ण का 5वां अक्षर को उसे बोलते हैं अनुनासिका व्यंजक। फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या जो है वह 11 है। फिर देखिए यहाँ आगे बोल रहा है कंठो ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठो का क्या है? कंठ और ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ से हम किसका उच्चारण करते हैं? कंठ और ओष्ठ से जो है वह ओ औ का उच्चारण किया जाता है। और कंठ और जो है तालु से जो है ए ऐ का उच्चारण करते हैं। कंठ ओष्ठ से जो है वह ओ औ का उच्चारण करते हैं। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है 49 नंबर भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, भाषा निर्माण का ऑप्शन देखिए 20 शायद 39 ना, ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? ध्वनि आता है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये आ जाएगा। ध्वनि, शब्द, पद और उसके बाद जो है वाक्य आएगा सबसे लास्ट में। उसका देखिए 40 नंबर सवाल। 40 नंबर कह रहा है निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर जो है कंठ से लेकर मुंह विवरण में जो है उच्चरित व्यंजक ध्वनि का सही क्रम है। तो व्यंजक ध्वनि का सही क्रम कैसे हो जाएगा? देखिए, पहले हम कंठ आता है, उसके बाद जो है तालु का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो है वत्सर का, उसके बाद दांत का, उसके बाद जो है ओट्स का, सबसे लास्ट में जो है ओट्स आता है, जिस कारण जो है इसका उच्चारण स्थान हमारा आंसर जो है ए जो है वह सही क्रम में आता है। फिर देखिए प्रयत्न के आधार पर जो है लो किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर जो है लो जो है वो आ जाता है पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है, पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत। आगे 42 नंबर देखिए बोल रहा है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो अघोष ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? अघोष के अंतर्गत जो है किसी भी व्यंजक वर्ण का पहला और जो है दूसरा वर्ग जो होता है क्या आता है? अघोष के अंतर्गत आता है, जिसका देखिए पहला और जो है दूसरा आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। यह हो जाएगा हमारा 42 का ऑप्शन सी अघोष में आ जाएगा। अघोष में क्या होता है? किसी भी व्यंजक वर्ण का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है वह अघोष में आता है। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है 43 नंबर बोल रहा है इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में कौन सा आएगा? देखिए इसमें देखिए बी में क्रम लिखा हुआ है, तो क्रम में क में रो आ रहा है, तो क के बाद रो आया है। उसका फिर यहाँ देखिए डी में देखिए ये कृषाणु, तो क के बाद इसमें भी रो आ रहा है। इसमें कृषक में भी क के बाद रो आ रहा है, लेकिन कलीब जो है इसमें जो है क के बाद लो आ रहा है। यो और लो में क्या आता है? पहले यो आता है, फिर रो आता है, फिर लो आता है। इसमें बोला है सबसे अंत में आएगा, तो सबसे अंत में क्या है? क तो सब में आ रहा है, फिर देखिए रो आ रहा है, और फिर जो है इसमें जो देखिए ए नंबर में जो है वह लो आ रहा है, जिस कारण जो है सबसे अंत में क्या आ जाएगा? क्लीब आ जाएगा। फिर आगे देखिए बोल रहा है निम्न में से जो है विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर कौन से हो जाएंगे? तो इनमें जो है विवृत स्वर जो होते हैं
ओ जो है वह विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए बोल रहा है 45वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोला निम्न में से जो है तालव्य क्या है। तो निम्न में से जो है तालव्य क्या हो, तो जिसका उच्चारण तालु होगा वह तालव्य कहलाएगा। तो तालव्य उच्चारण किसका होता है, चौवर का होता है। तो देखिए चौ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन देखिए यहाँ 1 नंबर में चौ आ रहा है, फिर ये तो है टो है, फिर ये देखिए 4 नंबर में जो आ रहा है। तो ये दोनों जो है चौवर का आ गया, जिसका जो है 1 और 4 हमारा जो है हो जाएगा आंसर। देखिए किसमें है, डी में, और आंसर नंबर डी जो है हो जाएगा हमारा तालव्य हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अच्छे से देखिए और थ्योरी वाला पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से इसको जो है एक बार रिविजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।